जय श्री श्याम दोस्तों, यह कहानी है खाटू श्याम बाबा की एक ऐसी लीला की जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। राजस्थान के सीकर के पास एक छोटा सा गांव था, जहां दीपक नाम का युवक रहता था। साधारण परिवार, छोटी नौकरी, लेकिन एक चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो थी उसकी अटूट भक्ति खाटू श्याम बाबा के प्रति। हर महीने की एकादशी को वो नंगे पांव 15 किलोमीटर चलकर मंदिर जाता था। गांव वाले कहते, इतनी भक्ति किस काम की? दीपक सिर्फ मुस्कुरा देता, जब समय आएगा बाबा खुद जवाब देंगे। पर उसे नहीं पता था वो समय बहुत जल्द आने वाला है। एक रात दीपक देर से काम करके घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान, चारों तरफ अंधेरा और हवा में अजीब सी ठंडक। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो तेज चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और अगले ही पल दीपक को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत चेक किया और कुछ ही मिनटों में एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, आई एम सॉरी, इन्हें बचाया नहीं जा सका। परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। दीपक को मृत घोषित कर दिया गया। उसी समय दीपक को ऐसा लगा जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकल चुका है। वो खुद को अस्पताल के बेड पर पड़ा देख रहा था। चारों तरफ अंधेरा और दूर कहीं हल्की सी रोशनी। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास जाता गया, उसे अजीब सी शांति महसूस होने लगी। अचानक उसके सामने एक विशाल द्वार आया। द्वार के पास दो आकृतियां खड़ी थीं, गंभीर, शक्तिशाली, जैसे किसी दूसरे लोक के राक्षस हों। उन्होंने दीपक को रोका। तुम्हारा समय अभी नहीं आया। दीपक घबरा गया, लेकिन डॉक्टर तो कह चुके हैं कि मैं मर चुका हूं। तभी पीछे से एक मधुर लेकिन बेहद शक्तिशाली आवाज आई, जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम होता। दीपक ने मुड़कर देखा। एक दिव्य प्रकाश, नीले और सुनहरे रंग की आभा, और उस प्रकाश के बीच एक अद्भुत स्वरूप। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने झुककर कहा, बाबा। वो स्वरूप धीरे से मुस्कुराया। तुमने मुझे हर मुश्किल में याद किया। अब क्या मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूं? दीपक रो पड़ा। बाबा, मेरे माँ बाबा। वो दिव्य स्वरूप बोला, तुम्हारी सांसें अभी बाकी है, लेकिन वापस जाना इतना आसान नहीं होगा। दीपक ने बिना सोचे कहा, बस
एक बार मौका दे दो बाबा। तभी अचानक वो रोशनी तेज हो गई और सब कुछ अंधेरे में बदल गया। अस्पताल में डॉक्टर दीपक के शरीर को कवर करने ही वाले थे कि तभी उसकी उंगलियां हिलने लगीं। एक नर्स चिल्लाई, सर मूवमेंट हुआ। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। मॉनिटर फिर से चालू किया गया और दिल की धड़कन वापस आ चुकी थी। सब हैरान, लेकिन असली रहस्य बाकी था। दीपक धीरे धीरे होश में आया। सब लोग इसे चमत्कार कह रहे थे, लेकिन दीपक की नज़र एक चीज़ पर टिक गई। उसके हाथ में एक छोटा सा नीला धागा बंधा था, जो पहले वहाँ नहीं था, और उस धागे से हल्की सी खुशबू आ रही थी। दीपक अब ठीक था, लेकिन वो हर किसी से बस एक ही बात कहता, मैं वापस नहीं आया, मुझे वापस भेजा गया है। गांव वाले आज भी कहते हैं, जिस रात दीपक मरा था, उसी रात किसी ने मंदिर में देखा था, खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के हाथ में बंधा वो नीला धागा गायब था। दोस्तों, अगर आपको विश्वास है श्याम बाबा पर और उनकी चमत्कारिक कृपा पर, तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। और ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री श्याम।